राम 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 राम। सांसों सांस राम रस पीते जाए रे। राम 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 केवल बाहर से ही नहीं, भीतर से भी राम 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 राम। और जब मानसिक जाप होता है उन टाइम में भी वीरे जागे, प्रेमा भक्ति जागे, तो समझ लेना चाहिए कि अब साधना अच्छी मिल गई है। खुद अनुभव कर लेना, दूसरों को बताना नहीं। दूसरों को बताया तो वो साधना वापस मिलने में कठिनाई होती है, क्योंकि बिखर जाती है साधना और संकल्प है जो तरह तरह के घुस जाते हैं, इसलिए वो एकाग्रता मिलती नहीं है। भीतर पूरी ऊर्जा एक साथ नहीं बनती, इसलिए हर किसी को नहीं बताना चाहिए। कई लोग बता देते हैं कि मेरा साधना वेर मैं ध्यान में बढ़ गया और आगे बढ़ गया और अब थे कट पुकार वो कट पुकार, ये सब फिर बाद में ने उनको हाथ नहीं लगती ऐसी साधना। इसलिए प्राय प्राय जब तक आत्मबोध नहीं हो तब तक भीतर के रहस्य को दूसरे लोगों को नहीं बताना चाहिए। और नुगरे लोगों को बताया तो नुगरे लोग नजर भी लगा देते हैं, अर्थात छीन लेते हैं और चंचलता दे देते हैं। तो इन तरह से अमृत रस पियो हे चांगल ऋषि जी। मुख मुद्रा खेचरी जागे, कंठ छेदे चक्कर लिव लागे। मुखरी मुद्रा है नहीं, बा खुद कह देवे भजन करे जना। जो भजन करने वाले उनकी मुद्रा कह दिया करे। तो खेचरी चांचरी बूचरी ये सब है जो को शुद्ध हो जावे, शुद्धिकरण होकर के आगे बढ़ते हैं। फिर भूचरी मुद्रा हृदय किया वासा, तेज पुंज का रवि प्रकाशा। भूचरी मुद्रा है वह हृदय में वास करती है, बाहर से संसारी लोगों से उदासी हो जाती है, बोलना उठना बैठना कम हो जाता है और साधना आगे बढ़ती है। और ज्यों ज्यों साधना बढ़ती है त्यों त्यों भीतर का रस मिलता जाता है, वीर्य वैराग जग जाता है। तो ऐसी साधना करने वाले हे चांगल ऋषि जी इस भक्ति को पाते हैं, इस केवली पद को पाते हैं, इस परम पद को पाते हैं। शब्द तेज मुख बरसे नूरा, छेदे चक्र बजे रणतूरा। शब्द तेज मुख बरसे नूरा, शब्द का तेज और मुख पर नूर बरसता है। और चक्कर छेदे उन टाइम रणतूरा, तूर बाजे अंदर, मतलब नादें बजती है कई तरह की। गुरुमूरत नैण बिचे ठाडे, गुरुमूर्ति नैण बिचे ठाडे। सुरत लगी लिवे अंत गाड़े, सुरता लगी लिवे सो अंतर गाड़े। मुद्रा अग चरना बे गवना, मुद्रा अग चरना बे गवना। सुरते शब्द समटे मन पवना, सुरते शब्द समटे मन पवना। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो। बोले ज्ञानेश्वर मुक्तांबे जी महाराज की। शब्द तेज मुख बरसे नूरा, छेदे चक्कर बजे रणतूरा। रणतूरा अंदर धुनी बजती है। गुरु मूर्ति नैण बिच ठाड़ी, गुरु मूर्ति माना शब्द है, वो शब्द नैणों के बीच में है, उनका ध्यान लगता है, उनको बोलते हैं गुरु मूर्ति। तो जो गुरुदेव महाराज ने मंत्र दिया है उस मंत्र को नैणों के बीच में, जो त्रिकुटी के बीच में, वहाँ स्थिर कर देते हैं अर्ध उन्मूलित नेत्रों में, और वहाँ ध्यान लगता है। श्रुत वहाँ पर स्थिर हो जाती है। ऐसे स्थिर होती है श्रुत, उनको जो है ये भक्ति मिलती है, ये रहस्य मिलता है, ऐसा साधन मिलता है। मुद्रा अगोचर ना भी गवना, मुद्रा अगोचर मुद्रा प्राप्त होती है। अगोचरी माना आगे की सूझती है, नाभि में वो पहुँचते हैं। और श्रुत शब्द समटे मन पवना,
सुरती मन और पवन ऐसे समट जाते हैं, एक जगह पे लीन हो जाते हैं, खुद का फिर भान नहीं रहता है। धीरे धीरे खुद का भान धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मैं कौन हूं आ ध्यान नहीं रहता। फिर शब्द उजाला सतगुरु सूझे, भरम अंधेरा कहा जाए बूझे। शब्द उजाला सतगुरु सूझे, सतगुरु जी महाराज, सतगुरु किसको बोलते हैं? उसी तेज पुंज को सतगुरु कहते हैं। राघवदास जी महाराज ने कहा ना, गुरु धर्म में गाढ़ा रे जो तब सतगुरु पद पाओ होवे। सतगुरु पद माना जो सता, आत्म सता, जो तेज पुंज सता सर्वव्यापक है, उसका बोध हो जाता, उनको बोलते हैं सतगुरु पद पाना। तो या अब सतगुरु सूझते हैं क्या? पहले सतगुरु ने भेद बताया, वो कौन दे? वो बाहर से जो सतगुरु पद को पाए हुए महात्मा वो भेद बता रहे हैं, तो वो शब्द बता रहे हैं, साधना बता रहे हैं, वो भी सतगुरु हैं। वो सतगुरु जी महाराज वंदन दंडोत प्रणाम करना चाहिए उनको। अगर प्रणाम वंदन दंडोत नहीं करे तो उन्हें आगे की साधना नहीं मिलती है। ये मर्यादा रखी भगवान ने, इसलिए भगवान भी अवतार लेके आते हैं तो गुरु महाराज के शरणों में दंडोत प्रणाम करते हैं, सेवा करते हैं। इस प्रकार से भगवान की अद्भुत अनोखी लीला रची हुई है, जिनमें जो है इन मर्यादा से स्टेप बाय स्टेप ध्यान करना होता है, साधना करनी होती है। तो यहाँ ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं शब्द उजाला सदगुरु सूझे। अब इतना ध्यान करने के बाद में सदगुरु सूझते हैं। सदगुरु सूझने का मतलब है जो सत सता है उनका धीरे धीरे बेरा मिलता है। तो इनमें गाढ़ रहे हुए सदगुरु जी के वचनों में, गुरु धर्म में प्रगाढ़ रहे हुए उनको सदगुरु पद मिलता है, नहीं तो सदगुरु पद नहीं मिलता है। अब हर कोई सदगुरु बन बैठ जावे, ऐसे ही बेक लिया और कुछ समय बाद में कुछ गाया बजाया और लोग इकट्ठे हुए और सदगुरु बन गया। ऐसे सदगुरु नहीं बन गए। अभी तो सामान्य गुरु या कुछ इतना सा मंत्र कन्फों का गुरु बने, कन्फों का गुरु हद के गुरु बने हुए हैं। तो ये जो भक्ति के अंदर जो रेसीरी बात बता रहे हैं ज्ञानेश्वर जी महाराज, तो वो सदगुरु और वो सदगुरु एक हैं। यहाँ पर कई लोग हर किसी बेकदारी या हर किसी स्वांगी को भी बोलते हैं हमने तो गुरु बना लिया, एक होना चाहिए। अरे ये तो आपने बाहर से किया है। एक गुरु क्या है? एक सदगुरु होना चाहिए, एक ही है। वो एक कैसे हैं? जैसे सारी नदियां समुद्र में मिलती है तो समुद्र एक ही है। वो समुद्र एक है तो एक समुद्र में मिल गई तो वो नदी खुद समुद्र रूप बन गई है और समुद्र संसार में एक ही है। ऐसे ही ये जितने भी वृत्तियां सुरत है, पूर्णाएं जो जीव कहलाते हैं पूर्णा, वो सब उस आत्म सागर में मिलते हैं तो वो सदगुरु हो गए। उस सदगुरु पद में कबीर साहब भी वही है, दादू दयाल जी भी वही है, दरियाव जी भी वही है और सुरतराम जी भी वही सदगुरु हैं। तो सदगुरु एक हो गए। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा विचार करना होता है। सदगुरु एक ही होते हैं और वो सदगुरु भीतर सत सता सर्वव्यापक है। ऐसा कोई प्राणी नहीं कि जिसमें अपनी सत्ता नहीं हो और उस सत्ता को पा लिया तो वो एक हो गए। तो एक ही सदगुरु है। जैसे समुद्र एक है वैसे सदगुरु एक है। अब कोई देह से एक मान ले कि ये देह एक ही है तो ये उनकी भूल भ्रमणा है। क्योंकि ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, हजारों महापुरुष हुए हैं जो एक साथ केवल पद को पाए हुए यहाँ प्रचार किए हुए हैं। दादू दयाल जी के 52 चेले एक साथ थे तो 52 को सदगुरु पद मिला था। रामदास जी महाराज के 52 चेले उनको भी सदगुरु पद को पाए हुए, आत्मबोध पाए हुए 52 के 52 सदगुरु हैं। तो 52 के 52 हैं वे प्रचार कर रहे हैं। अब कोई मान्यता ऐसी कर ले कि सदगुरु एक ही होते हैं, एक ही धरती पर है, वो एक जगह पे है, फलान जगह पे है और बाकी के सब यूं ही फिर रहे हैं। तो ये भूल भ्रमणा उनकी और बड़ी भ्रमणा है। और ऐसे भटकाते भी है लोगों को कि सत्ता तो एक जना का नहीं, वे लाड़दा का नहीं नहीं गए, तारने रो ओदो तो एक जना का नहीं है भाई, जो दो लेर आया है फलानी जगह बैठा है। अगर वह यूँ बोल दे तो वह गले पड़ जाएगा, माना की कर बोल दिया फलानी जगह पे बैठे हैं और बहन करना आई जनहित कल्याण वे। जैसे सूरज एक है, समुद्र एक है, फलाना एक है, ऐसे ही सदगुरु एक है। अब ना आप बात समझ में नहीं आई, भीतर वाली जना में 12 शरीरों मान ले उन जगह में तो एक ही बैठा है। ना तो इस बात को ये ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं भीतर गया और कई कमल छके और उन सत्ता का आभास हुआ, वो सदगुरु अब सूझ रहे हैं। अब ऐ सुझावना में तपस्या करनी पड़े, ध्यान करना पड़े, सुमरण करना पड़े, जना सूझी जे यूं बारूं तो हर कोई सुझाइन बैठ जाएगा। अपरा के हाँ सा माणी सदगुरु बैठा तो इन्हें सुझावनो आदे बोली बंद वे और सब कुछ छूटे संसार रा खुदरो बान छूटे तब सदगुरु सूझे।
शब्द उजाला सतगुरु सूझे, भरम अंधेरा कहाँ जाए बूझे। भ्रम रो अंधेरो, अज्ञान रो और अविद्या रो अंधेरो अट मिट जावे, कोई भ्रम नहीं रहे फिर। छेदिया चक्र लगी लिव धारा, कमल कमल पर भंवर गुंजारा। कंवल छेक्या जना हर कमल, कमल पर भंवर गुंजार करते हैं। भंवर गुंजार मतलब ऋणुकार धुन हो रही है, रम धुंध्र में मगन हुए ना, तो बाहर से भी उनका शरीर धीरे धीरे चलेगा, चंचल नहीं होगा। और बराबर उनकी आँखें नेचल, उनकी सुरता नेचल, उनके जो है वृत्ति नेचल, पलका नेचल चलता आएगी उनमें। गुदा घाट बीण वो बाजे, छेदिया चक्कर अनहद गाजे। गुदा घाट पर बीण बाजे, बीण जैसे बीण बजाते हैं ना कोई, ऐसी बीण बजती वहां गुदा घाट पर। 10 प्रकार की आवाज आती है अंदर से, मुरलियां की आवाज, अनहद आवाज, बीण आवाज, बादल की आवाज कैसी हो वैसी, शंख का आवाज, ऐसी आवाजें आती है भीतर से। इसलिए तो दरियाव जी महाराज ने कहा ना, अरे मुरलियां कौन बजावे रे, गगन मंडल रे बीच मुरलियां कौन बजावे रे, गगन मंडल रे बीच। मुरली कौन बजा रहे हैं गगन मंडल के बीच में, ऐसा कौन विराजमान है। आप भगवान की कैसी लीला रची हुई है कि मुरली की धुन सुनाई दे रही है। जैसे भगवान श्याम सुंदर मुरली बजाते भक्तों को सुनाई देती, भगत हर कार्य छोड़ करके आ जाते। जैसे आज शरद पूर्णिमा है, तो आज से 5000 वर्ष पहले भगवान ने मुरली बजाई थी। कृष्ण बजाई बांसुरी, सुन लीनी तीनों लोक, ये